हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, क्योंकि हम डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट, तो इससे पहले हमने डिमांड कर्व पढ़ा, उसकी शेप पढ़ी, उसका शेड्यूल पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था उससे पहले। आज हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व में शिफ्टिंग और मूवमेंट। तो दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और एक है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट जो है दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इनको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, आप ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम क्या और बोल सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये कब होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जब डिमांड कर्व पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट है। मतलब डिमांड का जो डिटर्मिनेंट है इस टाइम प्राइस ही है खाली उस गुड का, बाकी सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट माना हुआ है, लाइक इनकम हुई, टेस्ट हुआ, ठीक है, और प्राइस ऑफ अदर गुड्स हुए, उनको हमने क्या कांस्टेंट माना है। हम सिर्फ और सिर्फ उसी गुड के प्राइस की बात करें। तो अगर डिमांड कब बढ़ेगी, प्राइस अगर कम हो गया, तो प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ी, तो उसको बोला जाएगा एक्सटेंशन ऑफ या फिर एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि आपकी डिमांड बढ़ गई, बट उसमें वो डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हुआ, बस यहीं पे वो राइट की साइड आ गया। अगर मान लो प्राइस यहाँ तक गिर जाए, तो ये डिमांड कर्व आपका, आप और क्वांटिटी डिमांड करोगे तो यहाँ हो गया, और प्राइस हो गए तो और डिमांड कर्व यहाँ तक आ जाएगा क्वांटिटी। तो ये आपका एक्सपैंड हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ओपी पे हम करेंगे, ओपी जब थी हमारा प्राइस, तो हम वी वर डिमांडिंग ओ की क्वान्टिटी। जब प्राइस बढ़ा तो वी वर डिमांडिंग लेस, एंड जब प्राइस कम हुआ तो ज़्यादा, और कम होगा तो हम और भी ज़्यादा। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है कम क्वांटिटी डिमांड करते हैं, जैसे जैसे प्राइस कम होता है वी डिमांड मोर। तो इसमें अगर कम हो रही है डिमांड आपकी, तो उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड बढ़ेगी तो उसको बोला जाएगा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, क्योंकि डिमांड कर्व वहीं के वहीं है, वहीं पे शिफ्ट हो रहा है लेफ़्ट राइट, तो हमारा जो है वो शिफ्ट नहीं है, हमारा सिर्फ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है। क्लियर, तो इसको बोला जाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट इन डिमांड का। शिफ्ट कब होता है, जिसको हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोलते, चेंज इन डिमांड बोल देते हैं। और इसमें डिमांड का शिफ्ट होता है, यानी कि या तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, प्राइस के अलावा जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं उनका इफेक्ट होता है। प्राइस में चेंज नहीं है, बाकी सारे फैक्टर्स में है। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल बेस्ड ऑन अजम्पशन व्हेन प्राइस चेंजेस देयर विल बी नो इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ क्या मान के चल रहे हैं, जो अदर फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे हमारे बाकी सारे, मतलब जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा आपका। तो इससे पहले जो हमने पहले पढ़ा था उसमें क्या था, हम सिर्फ प्राइस में चेंज मान रहे थे, अदर फैक्टर्स में नहीं। इस बार हम प्राइस में चेंज नहीं मानेंगे, उसके बाकी फैक्टर्स में मान रहे हैं। और बाकी फैक्टर्स में हम सारे फैक्टर्स तो नहीं देख सकते बच्चों, तो हम एक इनकम को लेके चल रहे हैं कि मान लो इनकम में चेंज आ गया। ठीक है, इफ़ वन ऑफ दीज फैक्टर इनकम चेंजेस, प्राइस कांस्टेंट है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ेगी। ऑफकोर्स जब आपके पास इनकम बढ़ती है घर पे तो हम ज़्यादा सामान खरीद पाते हैं, इनकम कम हुई डिमांड कम हुई, तो सच चेंज इन डिमांड टर्म्ड एज चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो इसका शेड्यूल कैसा होता है, इंक्रीज़ होगा डिमांड में या फिर डिक्रीज़ होगा, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन सेम डिमांड कर्व पे नहीं, आगे पीछे होगा, क्योंकि प्राइस जो है वो सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। आपकी सिर्फ डिमांड इनकम की वजह से बढ़ी, इनकम की वजह से कम हुई, लेफ्ट और राइट गई है। सो दिस इज़ कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर, अब क्योंकि जो हमारे फैक्टर्स हैं वो एक नहीं बहुत सारे थे, सिर्फ इनकम नहीं थी, अदर फैक्टर्स में इनकम थी, टेस्ट था, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, जिसमें आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आ जाते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स थे। तो इन सब फैक्टर्स, क्योंकि हमने अभी सिर्फ इनकम का फैक्टर देखा, तो हम इन सब फैक्टर्स को अगर देखें किस में डिमांड इंक्रीज़ होती है और किस में डिमांड डिक्रीज़ होती है, ठीक है, किस में राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, किस में लेफ्ट, तो एक बार एक साथ इसमें देख लेते हैं। तो अगर डिमांड कब कब इंक्रीज़ होती है हमारी, पहला जब राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर मान लो आप टी पीते हो, कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए, तो टी के प्राइस तो उतने ही है ना, बस कॉफ़ी के बढ़े, बट आप ऑटोमेटिकली टी की डिमांड बढ़ा दोगे, क्यों, क्योंकि आप कॉफ़ी का कंजम्पशन नहीं कर रहे हो। तो इसमें क्या हुई, डिमांड आपकी राइज़ कर गई। सेकंड, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री,
जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, चाय है, चाय के साथ दूध तो चाहिए ही चाहिए, तो दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो चाय के प्राइस उतने ही हैं, टी उतने की आ रही है मार्केट में, बट दूध के प्राइस कम हो गए। दूध कम हुआ, लोगों ने ज़्यादा चाय लेनी शुरू कर दी, मार्केट में डिमांड चाय की पत्ती की ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि दूध सस्ता हो गया। तो ठीक है, तो फॉलन तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड की वजह से भी डिमांड बढ़ गई। सेकेंड, आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी डिमांड बढ़ गई, नॉर्मल गुड है। आपकी इनकम कम हुई अगर, तो आपकी इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ गई। अगर हम इन्फीरियर गुड का डिमांड कर देखें तो आपकी इनकम कम होने की वजह से वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इनकम कम हुई है तो आप सस्ती वाली क्वालिटी लेना शुरू कर दोगे ज़्यादा। ठीक है। फेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट, आपका टेस्ट में कोई चीज़ के लिए आपका बढ़ गया है तो आप वो ज़्यादा डिमांड करोगे, तो राइट वर्ड शिफ्ट। एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर आपको लगता है कोई चीज़ के प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो अभी से आप उसको ज़्यादा लेना। लाइक पेट्रोल का अगर आपको लगता है 1 वीक के बाद प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे तो अभी से टैंक सब लोग फुल करा लेंगे। ठीक है, तो उसमें भी डिमांड बढ़ जाती है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ प्राइस बढ़े थे सब्स्टिट्यूट के, यहाँ कम हुए हैं। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री के फॉल हुए थे, यहाँ राइज हुए हैं। इनकम हमारी बढ़ी तो डिमांड बढ़ी थी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। राइज इन इनकम, इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। टेस्ट आपका कम हो गया, अनफेवरेबल है किसी उसके लिए, तो डिमांड कम कर दोगे। फ्यूचर में लग रहा है कि अरे 1 हफ्ते बाद पेट्रोल के प्राइस गिरने वाले हैं तो आप थोड़े दिन मैनेज करके आप 1 हफ्ते के बाद टैंक फुल कराओगे। क्लियर? तो ये हमने सारे अदर फैक्टर्स जो थे उनका इम्पैक्ट डिमांड पे देखा कि कैसे लेफ़्ट और राइट शिफ्ट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी भी और टॉपिक में डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू।